नमस्कार किसान साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आम की फसल है। और आज हम आम के बारे में ही बात करेंगे कि इस समय मार्च के महीने में इस समय एक तो फसल बहुत ही अच्छी आई हुई है। और सब फूलने की स्थिति पर हैं, सब कुछ फूल गए हैं, कुछ फूल रहे हैं और कुछ में अंबिया बन नहीं है, कुछ में अंबिया मटर के दाने जितनी बन गई है। तो इनमें किन किन बीमारियों का अटैक हो सकता है और उसके साथ साथ जानेंगे कि किन किन कीट पतंगों का प्रकोप इन पर बढ़ रहा है, जिससे कि आपकी फसल पर नुकसान पहुंचेगा, उपज में कमी आएगी। और ये कीट पतंग आपकी जो अंबिया है या बौर है, उनको अटैक करके नष्ट कर देते हैं। तो आपकी उपज में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इस इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे किसान साथियों। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। किसान साथियों, इस समय आपका जो आम का बौर है, फसल बहुत ही अच्छी आई हुई है इस बार। और आप देख रहे हैं कि बोर काला पड़ के नीचे जमीन में गिर रहा है। तो इसके लिए आप किस दवा का प्रयोग करेंगे, किस कंपनी की कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे और उसकी मात्रा कितनी होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तृत से जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप आम की खेती कर रहे हैं या आम की फसल लगा रखे हैं और फसल बहुत ही अच्छी आई हुई है, बोर काला पड़ के आपका नीचे ज़मीन में गिर रहा है, तो इसके लिए किसान साथियों आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का प्रयोग 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आपको अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करना है। किसान साथियों, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो कि यूपीएल कंपनी का साफ के नाम से आता है, इसी प्रकार से अन्य अन्य कंपनियों का अन्य अन्य नामों से आता है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब। यदि आपका टैंकर 2000 लीटर का है तो आप उसमें 2 किलो एक टैंकर में घोल करके, और आप यदि आपका आम का बौर जो है काला पड़ के नीचे जमीन में गिर रहा है, तो इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं 1 टैंकर में 2 किलो। और किसान साथियों, इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि मौसम के हिसाब से इस बार कुछ तापमान अधिक होने की वजह से गर्मी ज़्यादा है। तो आप पौधे की कल्लों पर, आम के पौधों के जो नए नए कल्ले हैं, इन कल्लों पर आपने देखा होगा कि थ्रिप्स का अटैक बहुत तेजी से हो रहा है और काले भुनगे का अटैक भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो आप थ्रिप्स की रोकथाम के लिए किसान साथियों, लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में थ्रिप्स को आम भाषा में रूजी के नाम से जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं, चाहे थ्रिप्स कह सकते हैं या फिर रूजी कह सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप अर्थात लोकल भाषा में रूजी की रोकथाम के लिए अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो एसी मैन दवा आती है, जिसमें एसी फेट पाया जाता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। एसी फेट का प्रयोग किसान साथियों 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप यदि अपनी खड़ी फसल पर, आम की जो बाग है इसके खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं, तो आप रूजी की समस्या से बच सकते हैं और आम की फसल पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। आपके बौर पर कोई इसका बुरा असर नहीं होता है। आम पर इसका जो अंबिया बैठ चुकी हैं उस पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार से किसान साथियों, यदि आपके फसल में रूजी की समस्या बहुत तेजी से आ रही है, अर्थात थ्रिप्स की समस्या बहुत तेजी से आ रही है, तो आप अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो एसी मैन के नाम से आता है, इसमें एसी फेट पाया जाता है, इसका प्रयोग 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। अर्थात यदि आपके पास 2000 लीटर वाला टैंकर है तो इसमें 1 से 1.5 ग्राम, आवश्यकता अनुसार 1 से 1.5 किलो 2000 लीटर पानी में आप डाल करके और इसको आम की जो फसल है इस पर स्प्रे करें, तो आप रूजी की समस्या अर्थात थ्रिप्स की समस्या से बच सकते हैं। अब आइए बात करते हैं किसान साथियों, इस समय
काले भुनगे का अटैक भी बहुत तेजी से हो रहा है फसलों पर। क्या है? काले भुनगे को किसान यहाँ लोकल भाषा में हापड़ के नाम से जानते हैं, और हापड़ के नाम से जानते हैं। ये जब आप अपने बाग की फसल में घुसेंगे तो आप देखते हैं कल्लों पर, आम के बौर पर, या जहाँ जहाँ अंबिया बन चुकी है उन टहनियों पर देखेंगे कि आपको काले काले उड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये जो हापड़ होते हैं या उड़ने वाला भुनगा होता है, रस चूसक भुनगा होता है। ये कल्लों को, या आप कह सकते हैं कल्ले के साथ आपके आम में जो बौर आते हैं, आपकी जो अंबिया छोटी छोटी बैठ रही हैं, इन सब पर इसका बहुत ही बुरा अटैक होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान साथियों आप ये और किस दवा का प्रयोग करेंगे? किसान साथियों, यदि आपके आम की फसल में काले भुनगे का अटैक हो रहा है, अर्थात लोकल भाषा में इसे हापड़ के नाम से जाना जाता है, तो इसकी रोकथाम के लिए आप थाइमेथाक्सम 25% का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा होती है किसान साथियों, आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं, तो उड़ने वाले रस चूसक कीट अर्थात काले भुनगे का, जिसे लोकल भाषा में हापड़ के नाम से जाना जाता है, इसकी रोकथाम बड़ी ही आसानी से आप आम की फसल में कर सकते हैं। किसान साथियों, जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया कि यदि आप आम की खेती कर रहे हैं और आपके बाग में फूल आ चुके हैं, बौर आ चुका है, और फ्लावरिंग फूल आने की फूल पूरी तरह से फूल चुका है, कुछ बागों में अंबिया बन रही है और कुछ बागों में अंबिया मटर के दाने जितनी हो गई है, तो इन आम की फसलों में कुछ रोग बीमारियों का और उसके साथ साथ कीट पतंगों का प्रकोप भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो इसके लिए किसान साथियों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया कि आप के आम के बौरों में आपको लग रहा है बौर काले पड़ के नीचे जमीन में गिर रहे हैं, तो कुछ तो फ्लावरिंग की अवस्था में होते हैं, फूलने के बाद स्वतः ही नीचे जमीन में गिरते हैं, और कुछ बौर काले पड़ने लगते हैं और अंबिया के निचला सिरा काला पड़ने लगता है। तो ये फंगस का अटैक होता है, और फंगस की रोकथाम के लिए किसान साथियों आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, जो कि यूपीएल कंपनी का साफ के नाम से आता है, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके आप डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ किसान साथियों देख रहे होंगे कि इस बार गर्मी की मौसम को देखते हुए गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी होने की वजह से, टेम्परेचर तापमान बढ़ने की वजह से इस बार थ्रिप्स का अटैक भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। आम के नए नए जो कल्ले हैं उन कल्लों में थ्रिप्स का अटैक बहुत तेज़ी से हो रहा है, और लोकल भाषा में लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में थ्रिप्स को रूजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान साथियों आप एसी फेड, जो कि अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एसी मैन के नाम से आता है, अन्य अन्य कंपनियों का अन्य अन्य नामों से आता है, इसका प्रयोग 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर इसी फंगीसाइड के साथ अर्थात यूपीएल साफ के साथ एसी मैन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसान साथियों, आपने देखा होगा कि आपके फसलों में काले भुनगे का अटैक भी बहुत तेजी से हो रहा है। मौसम के अनुसार अर्थात गर्मी बढ़ने की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से काले भुनगे भी बहुत तेजी से पैदा हो रहे हैं, जिनका अटैक सीधा कल्लों पर, और कल्लों के साथ साथ जिन बागों में बौर में अंबिया बन चुकी है अंबिया पर, और जिन बागों में अंबिया अभी सेट हो रही है उन पर इनका अटैक होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान साथियों आप थाइमेथाक्सम 25% का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, अर्थात किसान साथियों यदि आपका 2000 लीटर का टैंकर है तो आप फंगीसाइड अर्थात जब फंगस का अटैक हो रहा है तो उसके साथ आप 2 किलोग्राम यूपीएल कंपनी का साफ
और थ्रिप्स की रोकथाम के लिए लोकल भाषा में जिसे रूजी के नाम से जाना जाता है, इसके लिए 1.5 किलोग्राम एसीफेट जो कि अडामा कंपनी का एसीमैन के नाम से आता है। और इसी के साथ किसान साथियों काले भुनगे की रोकथाम के लिए जिसे काला भुनगा जिसे लोकल भाषा में हापड़ के नाम से जाना जाता है, इसकी रोकथाम के लिए आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से थाइमेथाक्सम जो कि अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सघन के नाम से आता है, अर्थात 2000 लीटर के टैंकर में थाइमेथाक्सम का प्रयोग आप 1 किलोग्राम कर सकते हैं। तीनों को मिश्रण बना करके 1 किलोग्राम लेकर के तीनों का आप बड़ी आसानी से आप मिश्रण घोल बना करके यदि आप इसका अपने आम की बाग पर खड़ी फसल पर प्रयोग करते हैं तो आने वाली इन समस्याओं से बच सकते हैं और आप भरपूर पैदावार ले सकते हैं, आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी।